हरिओम, सुप्रभात। आप सभी भाई बहनों, दोस्तों को, सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस लॉकडाउन के पाठशाला में जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मैं दीप्ति शर्मा आपके समक्ष योग की कार्यशाला लेकर आई हूँ। आज हम जानेंगे कि पेट दर्द की समस्याओं से हम योग के द्वारा कैसे दूर हो सकते हैं। योग में इसके पेट दर्द के लिए क्या क्या अभ्यास होते हैं, ये आज हम जानेंगे। सर्वप्रथम, पेट दर्द की समस्या उत्पन्न होने का कारण क्या है। पेट दर्द का कारण है कि आप अनियमित रूप से आप बैठते हैं, या तो कमर झुका के बैठते हैं, लंबे समय तक आप चेयर में बैठकर ऑफिस में काम करते हैं, जिसके कारण से पेट दर्द की समस्या होने लगती है। तो आप पहले तो आप व्यवस्थित रूप से आप बैठना सीखें कि आप जब बैठते हैं आप तो उसमें रीढ़ की हड्डी है जो वो सीधी हो, झुक के ना बैठें, सीधी रखें, तन कर बैठें। इससे आपकी पेट दर्द की समस्या धीरे धीरे दूर होने लगेगी। और हम आपको आज अभ्यास के द्वारा योग से जुड़ने का प्रयास करेंगे कि योग में कौन कौन सी ऐसी अभ्यास है जिससे हम पेट दर्द की समस्याओं से धीरे धीरे दूर हो सकते हैं। तो पहला अभ्यास हम करेंगे। सबसे पहले पेट दर्द के लिए खड़े हो जाएं। पहले हम खड़े होने वाले अभ्यास कर लेते हैं, फिर बैठ के फिर पेट दर्द के लिए बैठ के किए जाने वाले अभ्यासों में पवन मुक्तासन, पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास पहले करेंगे। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए 30 सेकंड तक नीचे झुक कर रहें, वापस। इसका अभ्यास करें आप 5 बार करें। फिर भ्रूनमन आसन का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकें, सर जमीन से लगाएं, वापस दूसरी ओर से, वापस। पीठ के जो अकड़न जकड़न है उसको दूर करने के लिए भ्रूनमन आसन बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। पेट की चर्बी को भी दूर करने के लिए भ्रूनमन आसन, या तो वक्रासन का भी उपयोग कर सकते हैं। पीछे की ओर देखें, दोनों पैर से बराबर रखें, गिनती के साथ करें कि 3 बार अगर आप राइट साइड से कर रहे हैं तो 3 बार आप लेफ्ट साइड से करें, वापस। ये अभ्यास है। इसके बाद है वज्रासन पे बैठ जाएं। वज्रासन पे बैठने के बाद घुटने के सहारे खड़े हो जाएं। उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। पीछे की ओर दायां हाथ पैर के पंजे को पकड़े, बायां हाथ पैर के पंजे को, बायां पैर के पंजे, पीछे की ओर देखें। अगर पेट की चर्बी है ज़्यादा तो आप एक हाथ सामने रख के भी कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार करें। ज़्यादा तकलीफ हो तो दोनों हाथ ना ले जाएं पीछे, एक हाथ रखें। अगर सुगमता से अगर दोनों हाथ आप पीछे ले जा सकते हैं तो दोनों हाथ पीछे ले जाएं, वापस। अब शशांक आसन का अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए सामने की ओर झुके, वापस। अब करेंगे शशांक आसन के साथ शशांक भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। भुजंगासन में श्वास लेते हुए भुजंगासन। जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है वो इस अभ्यास को ना करें। वापस।
सांस लेते हुए भुजंगासन। जिनको दमा की समस्या है, श्वास लेने में तकलीफ हो, उनके लिए कफ की समस्या है, उनके लिए शशांक भुजंगासन का अभ्यास बहुत ही लाभकारी है। इसके बाद नीचे लेट जाएं। इसके बाद करेंगे हम अगला अभ्यास, शलभासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ थाई के नीचे दबा कर रखें, दायां पैर ऊपर उठाएं, वापस नीचे। इसी अभ्यास को हम बाएं पैर से करेंगे, नीचे। दोनों पैरों से करें 3-3 बार, फिर दोनों पैर मिलाते हुए एक साथ उठाएं। 30 से 40 सेकंड तक रोक कर रखें। ये है शलभासन का अभ्यास। इसके बाद करेंगे सर्पासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ लॉक करें, श्वास भरते हुए दोनों पैर मिलाकर रखें, जमीन से ऊपर ना उठाएं, सर ऊपर उठाएं, श्वास भरते हुए ऊपर उठें, पीछे खींचें, वापस डाउन। इसका अभ्यास करें पीठ दर्द के लिए। धनुरासन का भी अभ्यास आप कर सकते हैं। अगर पेट में चर्बी ना हो तो श्वास लें, ऊपर नीचे, वापस नीचे। पेट दर्द के लिए अगर पेट दर्द बहुत ही तीव्र गति से हो, मालिश अगर पीठ की ना हो पाए तो आप लुढ़कना ढुलकना आसन कर सकते हैं। इससे पीठ की पूर्णतः मालिश हो जाती है। आप दोनों पैर घुटने से मोड़ें, दोनों हाथों को लॉक करें, आगे पीछे करें। इससे पीठ की मालिश हो जाती है अच्छे से। आप ध्यान रखें कि जब आप इस लुढ़कने ढुलकना आसन को कर रहे हैं तो जमीन बराबर हो, पीठ में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। गद्देदार आप चटाई पे बैठ सकते हैं, उससे भी आराम से कर सकते हैं। ये है। इसके बाद सुप्त पवन मुक्तासन। दायां पैर घुटने से मोड़े, श्वास लेते हुए ऊपर उठे, नाक घुटने से लगाएं, वापस नीचे। दूसरे पैर से करें। डाउन। उत्तान पादासन का अभ्यास पेट दर्द के लिए। पैर ऊपर उठाएं, 90 डिग्री ऊपर उठाने के बाद हल्का अपनी ओर झुका कर रखें। रोकें 30 से 40 सेकंड तक। वापस धीरे धीरे नीचे करें। आपको पेट से संबंधित समस्याओं के लिए जो अभ्यास आपको बताए गए थे, पीठ के बल लेट के किए जाने वाले अभ्यास, उसको भी आप पेट दर्द की समस्याओं में आप जोड़ सकते हैं। वो अभ्यास भी आप कर सकते हैं इन अभ्यासों के साथ। फिर एक दो हम प्राणायाम भी जान लेते हैं पेट दर्द के लिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम सभी समस्याओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाड़ी शोधन प्राणायाम, आज हम नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में जानेंगे। दाएं हाथ से प्रणव मुद्रा बनाएं। अंगूठे की बाद वाली 2 उंगलियों को मोड़ कर रखें। दाएं नासिका अंगूठे से बंद करें। बाईं ओर से श्वास छोड़ें। जब भी आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन, बाईं ओर से श्वास छोड़ें पहले, फिर से श्वास लें, रोकें,
छोड़ें, रोकें, मतलब आप श्वास ले रहे हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम में तो 6 गिनती तक आप श्वास लें, 12 गिनती तक रोकें, 24 गिनती तक आप श्वास छोड़ें। आप 1 गुना श्वास ले रहे हैं, 2 गुना रोक के तिगुना श्वास आप बाहर छोड़ें। ये है नाड़ी शोधन प्राणायाम। जिधर से छोड़े हैं वापस उस नासिका से फिर से श्वास लेंगे, फिर से छोड़ेंगे। देखिए, लिए, रोकें, फिर से छोड़ें। जो छोड़ने की क्रिया है वो आराम से होनी चाहिए। छोड़ने के बाद इधर से फिर से लेंगे, रोकें, छोड़ें। ये है नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये था आप सभी के सामने पेट दर्द की समस्याओं के लिए। नियमित रूप से अगर आप इसका अभ्यास करते हैं तो जो झुकी हुई गर्दन है वो धीरे धीरे दूर होने, सीधे सीधे सामान्य होने लगेगी। तो आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। आइए समापन की ओर एक बार ओम का उच्चारण करें सभी मिलकर मेरे साथ। शांति शांति शांति। हरि ओम।